आज से ठीक 10 वर्ष पहले छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी में एक बड़ा नक्सली हमला हुआ था, जिसमें 32 लोगों को निर्मम हत्या नक्सलियों ने कर दी थी। इस वक्त एक ऐसा शख्स भी मौजूद था जिसके हाथ में भी गोली लगी थी और वो लगभग 22 गाड़ी की काफिलों में से तीसरे या चौथा नंबर की गाड़ी में वो मौजूद था, जिसके साथ और भी 4 लोग मौजूद थे। उन लोग भी उसके साथ उन लोग भी शहीद हो गए, लेकिन एकमात्र ऐसा ये व्यक्ति था जो वहां पर से जीवित निकला और वो शख्स का नाम है डॉक्टर चोलेश्वर चंद्राकर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर चोलेश्वर चंद्राकर जी, आप झीरम घाटी में जो नक्सली हमला हुआ उसमें आप पूरा चश्मदीद के तौर पर वहां पर थे, आपने देखे सुने, उस घटना के बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे वो पूरे घटनाक्रम रहा है? देखिए, 15 साल में भय भूख भ्रष्टाचार की सरकार भारतीय जनता पार्टी चल रही थी और शीर्ष नेता हमारे नंद कुमार पटेल जी प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने लगातार आवाज उठाते रहे। परिवर्तन यात्रा हमारे नंद कुमार जी के माध्यम से हम लोगों ने सरगुजा से लेकर बस्तर तक की परिवर्तन यात्रा की, आगाज बुलंद की और वातावरण पूरा प्रदेश में बन रहा था। कहीं ना कहीं यह नक्सली हत्या, जहां सुकमा से झीरम घाटी के बीच में जो घटना हुई, रेकी उसके पहले किया गया, इंटेलिजेंस को मालूम था, उसके बाद भी घटना का अंजाम देना। 25 मई 2013 की याद है मुझे, जिस प्रकार से नक्सलियों ने एक षड्यंत्र करके हमारे शीर्ष नेताओं की हत्या हुई है। निश्चित तौर पे आज पीड़ा है और विद्याचरण शुक्ला, महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल सहित दिनेश पटेल, योगेंद्र शर्मा, बड़े तमाम हमारे उनको उदय मुद्यार जी जो आज उनके बेटे हमारे युवा अध्यक्ष हैं, उन लोगों को मार के नक्सलियों ने चुन चुन के मारना और सुपारी किलिंग की तरह, जिस प्रकार से नंद कुमार पटेल कौन है, विद्याचरण शुक्ला कौन है, महेंद्र कर्मा कौन है, ये सुपारी किलिंग थी और हत्या निश्चित तौर पे हुई है और जिम्मेदार उस समय की सरकार है। हम लोग लगातार न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, एनआईए की जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमको न्याय नहीं मिला है। इस बात की पीड़ा है और जिस प्रकार से मेरी गाड़ी में लगातार ताबड़तोड़ हमला हुई, 110 गोलियां उस गाड़ी में दागी गई, जिसमें मेरे योगेंद्र शर्मा सहित अभिषेक गोलछा, राजेश चंद्राकर और एक और अन्य सहित 4 लोग शहीद हो गए। मुझे भी इस हाथ में गोली लगी है, आज भी राड लगा है और आज भी उस दर्द को मैं झेल रहा हूं। तो कहीं ना कहीं भोलेनाथ की कृपा मुझ पर थी। मैंने महामृत्युंजय जाप करता था, दंतेश्वरी माई की कृपा थी जो आपके साथ आज बैठ के मैं साक्षात्कार कर रहा हूं। तो मैं चाहता हूं इसमें न्यायिक जांच मिले और जो षड्यंत्र किया है, जो दोषी है, गुनहगार है, उस पर तत्काल कार्रवाई हो, हमारी ये मांग है। चंद्राकर जी, आखिरकार ये पूरे घटनाक्रम में आप थे, तो वह पल आपके लिए कैसा रहा जिस समय सैकड़ों गोलियां, हजारों गोलियां वहां पर दागी जा रही थी? आप उन आवाज़ों को सुन रहे थे, देख रहे थे, वहां पर नक्सलियों के द्वारा चुन चुन कर नाम पूछ के आपके जो तमाम साथी थे उनको मार रहे थे, तो ये उस वक्त पर जो पल था वो उसको आप कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पे डरावना पल था। मैं तो कभी कल्पना नहीं किया था कि इस जगह में मैं बच के निकलूंगा। वास्तव में जिस गाड़ी में बैठा था, लाश के ढेर उस जगह में पड़ी हुई थी और 1 घंटा उन लाशों के बीच में मैं रहा हूं और सदमा सहमा हुआ था। हजारों गोलियां दागी गई, लगातार ताबड़तोड़ हमला हुए। मुझे उम्मीद नहीं था कि मैं बच जाऊंगा। मुझे जब मैं निकला तो अपने आप को ऐसा लगा कि मैं बच गया हूं, लेकिन जिस प्रकार से बचने के बाद भी हम लोग को बंधक बनाया गया नक्सलियों ने और बंधक बना के पूछा गया कि तुम लोग कौन हो, कहां से आए हो? मैंने कहा मैं जांजगीर से हूं, डॉक्टर हूं, क्योंकि मैं पीएचडी किया हूं इतिहास से और कहीं ना कहीं मेरी डॉक्टर की डिग्री भी उस हिस्सा से बच के निकला। माँ सरस्वती की माँ की कृपा थी और लोगों की हम लोगों ने जान बचाया। हम लोग से पुष्टि कराया गया महेंद्र कर्मा मारने के बाद, ये महेंद्र कर्मा मतलब ये कौन है, ये जो लाश पड़ी है, हम लोगों ने कहा ये महेंद्र कर्मा है। उसके बाद उन्होंने जिस प्रकार से संगीन निकाल के बंदूक के 72 घाव उसमें उस डेड बॉडी में डाला गया और उसमें नाचे हैं, उसमें गंदा तरीका से पत्थर फेंके हैं, जिस प्रकार से तांडव नाचे हैं, तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र है। और उसके बाद हम लोगों ने जो बच गया है, कृपा थी, आप लोगों की कृपा थी, क्षेत्रवासियों की कृपा थी, जो आज आपके साथ बैठा हूं। मैं चाहता हूं इसकी न्यायिक जांच हो और नंद कुमार पटेल को, उनके लड़का को मारना निश्चित तौर पे इस सुपारी किलिंग का मामला है और इसकी जांच होनी चाहिए। लगभग अब 10 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, अब तक कार्रवाई नहीं हुई है, जांच अपूर्ण है, कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? 10वीं बरसी आज मनाए और हम लोग आडिल गए थे, तो मैंने लोगों को कहा भी, आज मेरा भी यहाँ पोस्टर में फोटो लगता, आज मैं जीवित हूँ। वास्तव में हम लोग सब पीड़ित महसूस कर रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार है, इसमें लिपापोती हो रही है
और जिस समय के न्यायिक जांच के तत्कालीन जस्टिस थे, आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, मैं इससे निवेदन करता हूं इसमें पुनः रिव्यू फाइल करके इसमें जांच के आदेश दिया जाना चाहिए। दोषी लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और जिन लोगों ने हत्या किया है, सुपारी किलिंग हुई है, उन पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री लगातार हम लोग के साथ खड़े हैं, पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, बलिदान दिए हैं, उनके परिवार के साथ खड़े हैं। तो मैं आदरणीय भूपेश बघेल जी को लगातार धन्यवाद दूंगा कि हमारे ऐसे समय में हमारे साथ खड़े होकर एक सरकार खड़ी है। तो यह थी हमारे साथ डॉक्टर चौलेश्वर चंद्राकर, जिन्होंने झीरम घाटी के नक्सली हमले में अपने हाथ पे भी उनको भी गोली लगी थी और वो पूरे एक इस घटनाक्रम की चश्मदीद गवाह है।